नमस्कार दोस्तों, प्रदीप नोट्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। सबसे पहले फूड का पाचन स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, शोन बाय ग्रीन कलर। देन आफ्टर फूड जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप इज दिस इज योर फूड पाइप शोन बाय ग्रीन कलर। उसके बाद फूड पाइप से फूड जाता है स्टमक में, शोन बाय ग्रीन कलर। स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस। थैंक यू। हम फूड को लेते हैं थ्रू माउथ, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं बॉडी में, और जो अनयूज्ड यानी कि अनयूटिलाइज्ड पार्ट होता है उसको डेफिकेट कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फूड इनसाइड द बॉडी, मतलब फूड के साथ बॉडी के अंदर क्या होता है, कहाँ कहाँ से फूड पास होता है? एक्चुअली एक कंटिन्यूस कैनाल होती है शरीर के अंदर, एक कंटिन्यूस कैनाल यानी कंटिन्यूस रास्ता होता है जिसके थ्रू फूड पास होता है, और यह स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। बकल कैविटी राइट साइड में फिगर में देखें, दिस इज योर बकल कैविटी। यहाँ से फूड हम टेक इन करते हैं, यहाँ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में, दिस इज एनस। यहाँ से हम डेफिकेट कर देते हैं। तो जो ये कैनाल है ये वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट इज बकल कैविटी, दिस इज बकल कैविटी। द सेकंड इज फूड पाइप और ईसोफेगस, दिस इज फूड पाइप और ईसोफेगस। थर्ड इज स्टमक, दिस इज योर स्टमक पार्ट। एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज दिस पार्ट, ये अंदर का भाग है जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। एंड फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला पार्ट कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन है। और देन रेक्टम एंड एनस, दिस वन इज रेक्टम एंड एनस। इन सभी पार्ट्स को मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल बनता है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है, और फूड हमारा ग्रेजुअली डाइजेस्ट होता रहता है जैसे जैसे फूड पास होता है वेरियस कंपार्टमेंट्स से। कंपार्टमेंट्स यानी कि स्टार्टिंग में बकल कैविटी, देन फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। इन वेरियस कंपार्टमेंट से होता हुआ जब फूड पास होता है तो ग्रेजुअली डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारे स्टमक की जो इनर वाल्स होती हैं, इनर वाल्स ऑफ आवर स्टमक, हमारे स्टमक की जो इनर वाल्स होती हैं, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाल्स होती हैं, और बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं, डाइजेस्टिव जूस छोड़ती हैं, जैसे कि हमारा दिस वन इज पेनक्रियाज एंड दिस वन इज लीवर। ये सब डाइजेस्टिव जूस छोड़ती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, जिससे कि हम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये दोनों मिलकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों अब आइए देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी, हम फूड को बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू लेके जाते हैं, और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। उसको इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन यानी कि निगलना या फिर खाना, इंजेस्ट करना यानी कि फूड को अंदर लेके जाना। हम क्या करते हैं, वी च्यू द फूड with our teeth and break it down mechanically into small pieces। हम फूड को
अपने दांतों से चबाते हैं और मैकेनिकली उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे दांत होते हैं जो वो डिफरेंट सॉकेट में लगे होते हैं हमारे मुंह के अंदर विद गम्स। उनकी अपीरेंस मतलब हमारे दांतों की अपीरेंस एंड उनके फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि साइड में फिगर है उसमें दिखाया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं विस्डम टीथ यानी कि अकल जाट कहाँ होती है, साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ टीथ एंड टाइप ऑफ टीथ भी जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स जो कटिंग एंड बाइटिंग के काम आते हैं। ये 4 अपर जामे एंड 4 लोअर जामे होते हैं। सेकंड इज कैनाइन टीथ जो पियर्सिंग एंड टीयरिंग के काम आते हैं। ये 2 अपर जामे एंड 2 लोअर जामे होते हैं। थर्ड टाइप इज प्री मोलर टीथ जो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के काम आते हैं, जो 4 अपर जामे एंड 4 लोअर जामे होते हैं। फोर्थ टाइप इज मोलर टीथ, ये भी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के काम आते हैं। ये 6 अपर जा और 6 लोअर जा में होते हैं। दोस्तों थर्ड मोलर टीथ ही विस्डम टीथ होता है, क्योंकि यह सबसे लास्ट में आता है। तब तक पीपल समझदार हो जाते हैं, इसलिए इसको विस्डम टीथ बोलते हैं। थैंक यू। दोस्तों हमारे मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होती है। स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा सीक्रेट करती है। स्लाइवा का मतलब होता है लार, जो लार सीक्रेट करती है। अब इस लार का, इस स्लाइवा का हमारे फूड पर क्या एक्शन होता है उसको हम इस एक्टिविटी से देखेंगे। एक्टिविटी 2.3, इसमें क्या करना है, 2 हम टेस्ट ट्यूब लेंगे A एंड B। इन टेस्ट ट्यूब में टीस्पूनफुल बॉइल्ड राइस डालेंगे। बॉइल्ड राइस, एक टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस डालेंगे सिंपली, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस डालेंगे उनको चबाकर। च्यूड राइस डालेंगे उनको चबाकर, थोड़ा चबाकर, और उनको टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे। उसके बाद उन दोनों में थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन उनमें मिक्स करेंगे। 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन उनमें डालेंगे। तो हम क्या देखते हैं, टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज हो जाता है, कलर वायलेट हो जाता है, क्योंकि बॉइल्ड राइस के अंदर स्टार्च था, और स्टार्च का जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज होकर वायलेट हो जाता है। तो ये एक्शन शो कर रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो बॉइल्ड राइस हैं उनमें स्टार्च मौजूद है, बट टेस्ट ट्यूब बी में कलर चेंज नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे च्यूड राइस हैं। तो जब हमने आयोडीन टेस्ट किया तो यह शो कर रहा है कि इसके अंदर स्टार्च नहीं था, क्योंकि स्लाइवा ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद टंग को देखते हैं। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन यानी कि हमारे शरीर का एक पार्ट होता है, और ये हमारी बकल कैविटी के बैक साइड में अटैच होता है। यह फ्रंट से फ्री होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और हमारी टंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग के काम होता है। हम जब भी बात करते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो हमारी टंग का यूज़ होता है। उसके साथ साथ यह स्लाइवा को मिक्स कर देता है फूड में ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प स्वेलोइंग फूड, और फूड को निगलने में सहायता करता है, फूड को स्वेलो करने में सहायता करता है। उसके अलावा हम टंग से टेस्ट कर सकते हैं फूड को। हमारे टंग पर टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों जीभ का, हमारी टंग का जो फ्रंट पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, ये सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करता है। देन दिस पार्ट इज SOUR, सॉर, यानी कि खट्टे टेस्ट को ये रिसीव करता है। और जो ये एरिया है, ये वाला पार्ट, ये बीटर यानी कि कड़वा टेस्ट, कड़वे टेस्ट को ये रिसीव करता है। ये पार्ट कड़वे टेस्ट को डिटेक्ट करता है। नाउ एक्टिविटी 2.4, इसमें दोस्तों क्या करना है, एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे कि हमारे जीभ का कौन सा पार्ट कौन से टेस्ट को डिटेक्ट करता है।
इसके लिए सेपरेट सैंपल्स प्रिपेयर करेंगे शुगर सॉल्यूशन के, कॉमन साल्ट के, लेमन जूस के, एंड द जूस ऑफ कस्ट, नीम लीफ एंड बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड यानी कि करेले को थोड़ा क्रश करके उसका थोड़ा जूस निकाल के वो थोड़े थोड़े सैंपल हम ले लेंगे। किसी एक आपके क्लासमेट को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, यानी कि उसकी आंख पर पट्टी बांध देंगे और टेक आउट द टंग, और उसको बोलेंगे भाई अपनी जीभ बाहर निकाले और स्ट्रेट खड़ा रहे। उसके बाद एक क्लीन टूथपिक लेंगे, कोई मतलब आप माचिस की तिल्ली ले सकते हैं बैक साइड से, कुछ भी एक टूथपिक टाइप से कुछ भी लेंगे, और ईच सैंपल को, हर एक सैंपल में से थोड़ा थोड़ा सा जीभ के डिफरेंट पार्ट्स पे वो टूथपिक से ये सैंपल्स को लगाएंगे, और अपने क्लासमेट को, किसी को भी ये पूछेंगे भाई जीभ का कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट रिसीव कर रहा है, यानी कि स्वीट पार्ट, सोल्टी पार्ट, श्योर एंड बीटर सब्सटेंस, मतलब कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट रिसीव कर रहा है, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को राइट डाउन करेंगे। दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो स्वेलोड फूड है वो पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, वो ईसोफेगस में से या फूड पाइप में से पास होता है। जैसे स्वेलोड फूड है वो हमारा इस फूड पाइप में से पास होता है। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। यह फूड पाइप हमारी नेक में से होती हुई, हमारी चेस्ट में से होती हुई स्टमक से अटैच होती है, यहाँ पे स्टमक से अटैच होती है। और जो फूड होता है वो पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप की वॉल्स होती हैं वो फूड को नीचे की तरफ धकेलती हैं, अपने आप से ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है, फूड को नीचे धकेलती है। एक्चुअली जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ये प्रोसेस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में होता है। डाउनवर्ड फूड को पुश करती है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। जब कभी हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता तो वह हम उसको वोमिट आउट कर देते हैं। याद कीजिए ऐसे कुछ इंस्टांसेस जब आप कुछ खाने के बाद तुरंत वोमिटिंग आ जाती है, और इसके बारे में रीजंस देखिए भाई ऐसा क्यों होता है। स्टमक दोस्तों, स्टमक थिक वॉल्ड बैग टाइप का होता है। ये फ्लैटन्ड जे टाइप का दिखता है देखने में, जैसा कि हमने ऊपर देखा ये फ्लैटन्ड जे टाइप का दिख रहा है। एंड ये एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो बकल कैविटी से स्टार्ट होके फूड पाइप, देन आफ्टर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस पे एंड होती है। इस कंप्लीट को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो स्टमक होता है। यह फूड रिसीव करता है फ्रॉम फूड पाइप at one end and open into the small intestine at other end, और दूसरे एंड पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। स्टमक से तीन चीज़ें सीक्रेट होती हैं, सीक्रेट यानी कि निकलती हैं। फर्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस चिपचिपा तरल पदार्थ टाइप का कुछ होता है, जैसे कि बलगम टाइप का कुछ होता है। सेकंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड इज डाइजेस्टिव जूस। जो ये म्यूकस होता है वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद एसिड जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो खाने के साथ जो हम बैक्टीरिया खा जाते हैं, हमारे अंदर बैक्टीरियाज वगैरह चले जाते हैं, उनसे फूड को प्रोटेक्ट करता है, उन सबको किल करके। उसके बाद स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर देता है और हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में। जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है इसमें से, वो एसिडिक मीडियम में जल्दी एक्ट करता है। तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के मीडियम को एसिडिक कर देता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस जल्दी एक्ट करता है। और यह डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस।
प्रोटीन को तोड़ देता है सिंपल सब्सटेंसेस में, जिसको हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन दोस्तों, जैसा कि आप साइड में स्केलेटन फिगर में देख रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हाईली कोइल्ड होती है। हाईली कोइल्ड पार्ट ऑफ आवर स्टमक होता है। यह 7.5 मीटर लॉन्ग हो सकती है और यह सीक्रेशन रिसीव करती है। इट रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर से और पेनक्रियाज से यह डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन रिसीव करती है और इसकी खुद की वॉल्स भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं। अभी लीवर को देखते हैं। जैसा साइड में देख पा रहे हैं, लीवर रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। ग्लैंड यानी ये ग्रंथि होता है जो एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है और यह है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिससे बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस एक सैक में जाके स्टोर होता है। सैक यानी कि थैला, एक सैक में जाके स्टोर होता है जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में ये जूस जाके स्टोर होता है और यह जूस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2-3 कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर कौन सा जूस सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। और ये किस कंपोनेंट के डाइजेशन में हेल्प करता है? यह फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। सेकंड पार्ट आता है पेनक्रियास। ये लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि स्टमक के नीचे, स्टमक के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है। इससे पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस। और यह पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तीनों के डाइजेशन में हेल्प करता है। तीनों कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यह सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको बोलते हैं? सो पेनक्रियाटिक जूस इज़ द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अब ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जो हमारे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लोअर पार्ट में पहुंचता है और लोअर पार्ट में पहुंचने के बाद इंटेस्टाइनल जूस रिसीव करता है और वहाँ इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस यानी कि शुगर, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है यानी कि ग्लूकोज में टूट जाता है। फैट जो है वो फैटी एसिड में टूट जाता है एंड ग्लिसरॉल में टूट जाता है एंड जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किन किन कंपोनेंट्स के सिंपलर सब्सटेंसेस क्या क्या है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है एंड प्रोटीन का एमिनो एसिड है। नाउ अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड अभी पास होता है इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऊपर जो हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो वाल्स हैं उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स लगी होती हैं जिसमें ये डाइजेस्टेड फूड के एसेंस जाता है। इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन। और इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ जैसा आप देख पा रहे हैं साइड में, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं बहुत सारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे, जिनको विली बोलते हैं, यानी कि सिंगुलर में बोले तो विलस बोलते हैं। अब इन विली का क्या रोल होता है? रोल ऑफ विली क्या होता है? ये इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज कर देती हैं विलीज। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई विलीज का क्या काम होता है? ईच विली हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस। हर एक विली के सरफेस के पास ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करता है और यह डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करके
डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के पास पहुंचा देता है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे यह जो विली के यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास डाइजेस्टेड फूड को पहुँचा देती हैं। और जहाँ इसका यूज़ होता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन, और वहाँ जाके दोबारा से इस डाइजेस्टेड फूड से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बिल्ट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं असीमिलेशन। असीमिलेशन यानी कि असीमिलेट करना, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिला के कुछ कॉम्प्लेक्स बनाना। इन द सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी हमारे को ग्लूकोज से मिलती है। और जो फूड रिमेन्स रह जाता है अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, जो फूड रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यह समवट वाइडर होती है और लेंथ में शॉर्टर होती है। यह 1.5 मीटर इन लेंथ होती है अबाउट। और इसका मेन फंक्शन क्या है, यह अब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड सम साल्ट्स को फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है उसमें से वाटर को और कुछ साल्ट्स को यह अब्जॉर्ब कर लेती है, और रिमेनिंग जो वेस्ट है उस रेक्टम में पास कर देती है एज सेमी सॉलिड फीसिस। और ये सेमी सॉलिड फीसिस है जो ये फीकल मटेरियल है जो ये एनस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेस्चन। इस प्रोसेस को हम इजेस्चन बोलते हैं। नाउ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। दोस्तों यह पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।